हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डेटा एंट्री जॉब डिस्क्रिप्शन। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एंट्री के अंदर क्या काम किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर डेटा एंट्री के बारे में। तो डेटा का मतलब होता है आंकड़ा और एंट्री का मतलब होता है फीडिंग। किसी आंकड़े को फीड करना यहाँ पे डेटा एंट्री कहलाता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, किसी हार्ड कॉपी में जो आंकड़ा है, ठीक है, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना भी डेटा एंट्री कहलाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा ऑफिस में, पहले आप ऑफिस में जाते होंगे, कार्यालयों में जाते होंगे, तो वहां पर आप देखते होंगे कि रजिस्टर्स में वर्क होता था, ठीक है, रजिस्टर्स के अंदर एंट्री को ऐड किया जाता था, आंकड़े ऐड किए जाते थे, आप देखते थे फाइलों के अंदर ऐड किए जाते। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप जाके देखें सभी ऑफिस में ज्यादातर आपको कंप्यूटर मिलेंगे, तो वहां पर कंप्यूटर का वर्क क्या है, कंप्यूटर का वर्क यह है कि जो भी फाइलों में डेटा होता है, जो भी रजिस्टर्स में डेटा होता है, उसको जो है सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है। तो जो फीडिंग का काम होता है वो डेटा एंट्री वर्क में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डेटा एंट्री वर्क काम करने का सोच रहे हैं, ये अगर आप इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, इसमें आपके करियर ग्रोथ की बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। साथ ही साथ इसमें जॉब की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि हर ऑफिस में ज्यादातर डेटा एंट्री की जरूरत होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी डेटा एंट्री का बहुत सारी जॉब्स हैं। साथ ही साथ अगर आप फाइनेंस सेक्टर देखें तो फाइनेंस सेक्टर्स के अंदर तो और भी ज्यादा यहाँ पे जो है आपको डेटा एंट्री के रिलेटेड वर्क मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का डेटा फीड करना होता है। डिफरेंट तरीके के काम होते हैं जो डेटा एंट्री करते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आप देखें तो आरटीओ के अंदर भी आपको जो है इस तरीके की जॉब मिल जाएगी। अगर आप देखें हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, तो उसमें भी आपको इस तरीके की जॉब मिल जाएगी। और भी अदर बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर डेटा एंट्री की जरूरत होती है या फिर डेटा एंट्री के वर्क करने वाले प्रोफेशनल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आप हॉस्पिटल्स में देखें फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर जो है जितने भी मरीज एक दिन में आ रहे हैं, ठीक है, जितने मरीज 1 वीक में आ रहे हैं, जितने मरीज मंथ में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो उनका डेटा होता है, ठीक है, कितने मरीज आए, उनको क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये सारी चीजों है फीड करने का काम जो यहाँ पर डेटा, इन सब का डेटा को फीड करते हैं। मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल्स है, उसके अंदर जो है 200 मरीज पर डे आ रहे हैं, ठीक है, तो उन 200 मरीज का जो डेटा होगा वो फीडिंग का काम यहाँ पे डेटा एंट्री वर्क के अंदर आएगा। अब इस चीज को आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर एमएस वर्ड के अंदर जो है आपको डेटा एंट्री का काम करना होगा, कहीं पर एमएस एक्सेल में करना होगा, कहीं पर कंपनी के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको फीडिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंट तरीके की कंपनीज हैं, ठीक है, उनके अलग अलग तरीके का काम करने का तरीका है। कहीं पे आपको एमएस वर्ड पे करना होगा, कहीं पे आपको एमएस एक्सेल में करना होगा, कहीं पर कंपनी के सॉफ्टवेयर मिलेंगे, उन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डेटा फीड करना होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लर्क और डेटा एंट्री का जो वर्क होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो क्लर्क होता है कंपनी के अंदर या फिर ऑफिस में, ठीक है, उसका जो मेन काम होता है वो होता है कि सभी तरीके के वर्क को करना। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो है किसी स्टूडेंट का डेटा फीड करना है, ठीक है, उसको फीड करना, साथ ही साथ फाइलें बनाना, ठीक है, डिफरेंट तरीके के फॉर्मेट बनाना, ठीक है, और ऑफिस का ध्यान रखना, लोगों की सैलरी से रिलेटेड काम करना, अटेंडेंस लगाना, ये सारे काम जो है क्लर्क के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम डेटा एंट्री से रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें बात करें, जो डेटा एंट्री का वर्क करते हैं उनका जो काम होता है वो डेटा फीडिंग से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो डेटा एंट्री का वर्क होता है वो अलग होता है और जो क्लर्क का वर्क होता है वो अलग होता है। अगर आप जो है क्लर्क के वर्क के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि क्लर्क का क्या काम होता है, तो इसके ऊपर मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो डेटा एंट्री का वर्क होता है, इसमें आपको जो है कस्टमर या फिर क्लाइंट से डायरेक्ट मीट नहीं करना होता। इसमें आपका जो काम होता है वो ऑफिस वर्क काम होता है, ठीक है, आपको कंप्यूटर पर सिस्टम के ऊपर बैठ के काम करना होता है। तो जो आपकी ये जॉब होती है ये बैक ऑफिस टाइप की जॉब होती है, ठीक है, इसमें जो है आपके कुछ आवर्स होते हैं, जैसे कि आपको 8 से 9 घंटे काम करना होता है, या फिर आप चाहें तो इसमें पार्ट टाइम का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रीलांस वर्क करना चाहते हैं तो फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि डेटा एंट्री की जॉब आपको कहाँ पर मिल सकती है, इस तरीके की जॉब आप कैसे सर्च करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा डिफरेंट तरीके की कंपनीज हैं जो पेपर में इस जॉब की एड देती है, ठीक है, वहां पे
आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वहां पर विज्ञापन निकलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब वाले, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, कंपनी जो जॉब निकालती हैं, ठीक है, जो कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, उसके कैरियर वाले पेज पर जाके भी अपना CV आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो जो जॉब पोर्टल है, ठीक है, जैसे कि naukri.com है, ठीक है, जाके अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके द्वारा जो है वहां पर जो भी वैकेंसी निकलती है उसको सर्च में जाके डेटा एंट्री की जो जॉब होती है उसमें सर्च में जाइए, ठीक है, डेटा एंट्री सर्च कीजिए, ठीक है, अपनी लोकेशन डालिए जहां पर आपको जॉब सर्च करनी है, ठीक है, में जॉब होगी तो वो जॉब आपके सामने आ जाएगी। वहां पर आपको डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप डायरेक्ट वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके की जॉब पोर्टल है जिसमें जाके अपना जो प्रोफाइल है वो बना सकते हैं, फिर उसके माध्यम से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके के ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, जिससे आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो है आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, आप वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहता है। साथ ही साथ अगर आप चाहें कि अपना खुद का अलग से काम करना चाहते हैं, आप फ्रीलांस वर्क करना चाहते हैं, तो आप डेटा एंट्री का फ्रीलांस भी वर्क कर सकते हैं। आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, आप जो है हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं, आप BPOs में डिफरेंट तरीके के BPO होते हैं जो डेटा एंट्री का वर्क करवाते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे जो है आउटसोर्स कर सकते हैं बिजनेस को, ठीक है, वहां से आप जो है बिजनेस लेके अपने घर पे काम करके वापसी सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप काम भी लेके घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप फ्रीलांस भी वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जो है कॉलेजों से संपर्क करके जो है वहां पर उनका जो डेटा एंट्री का फीडिंग का वर्क होता है या हॉस्पिटल का जो फीडिंग का वर्क होता है जो है अपने घर पे रह के भी आप कर सकते हैं। तो आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, अपना खुद का वर्क भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल रहता है। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, ऑफिस जॉब कर सकते हैं, ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं जॉब कर सकते हैं, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो डेटा एंट्री का जो फीडिंग का वर्क होता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि सारा डेटा आप ही को सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर जो है आपको जो डेटा होता है वो आपको दिया जाता है, ठीक है, आपको जो है हार्ड कॉपी में डेटा दिया जाता है, फिर उसको आपको सॉफ्ट कॉपी में वहां पर जो है फीडिंग करनी होती है। बस आपको यहाँ पर डेटा सिलेक्शन करना होता है। डेटा सिलेक्शन मतलब ये है कि जैसे आपको फॉर्म दे दिया गया, आपको बता दिया गया कि आपको नाम की एंट्री करना है, एज की एंट्री करना है, कस्टमर का क्या फीडबैक है, ठीक है, उसकी एंट्री करना है, आपको इस तरीके की एंट्री बता दी जाती है कि आपको ये एंट्री करना है फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, तो आपको उस तरीके से एंट्री करनी होती। तो उसके लिए वो आपको फॉर्म भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, आपको फाइल दे सकते हैं, उसमें से आपको डेटा जो है सेलेक्ट करके जो है आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर वहां पर फीडिंग करनी होती है। एक चीज और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर वो कंपनी जो है MS वर्ड में फीडिंग करवा रही है तो उसमें आपको फीड करना होगा, एक्सेल में अगर वो फीड करवा रहा है तो आपको एक्सेल के अंदर फीड करना होगा, अगर उनका सॉफ्टवेयर है तो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर फीडिंग का काम करना होगा। तो इस तरीके से आपको फीडिंग का काम करना होता है। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप डेटा एंट्री का वर्क करना चाहते हैं तो इसमें कौन सी स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो सबसे पहली जो स्किल्स है वो है MS टूल। आपको MS टूल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको MS वर्ड आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि जब आप डेटा एंट्री का वर्क कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है तो उसमें आपको MS वर्ड आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादातर आपको इसी से रिलेटेड काम करना होता है। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज जो है इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। अगर आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज चलती है, ठीक है, अगर वो भी आपको अच्छे से आती है तो इसमें आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ज़्यादातर जो इंडिया के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर इंग्लिश और प्लस हिंदी की ज़रूरत होती है, तो आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो 30 मिनट पर वर्ड्स की स्पीड भी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जो भी आप डेटा फीड कर रहे हो अच्छे से फीड करें, ठीक है, फोकस होकर फीड करें, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कहीं पे भी चूक नहीं करनी है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सीटिंग वर्क करते हैं, 9 आवर 8 आवर वर्क करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चांस रहते हैं कि आपको जो है कहीं पे गलती होने के, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप फोकस होकर काम करें, ठीक है, जहाँ पर कोई गलती ना हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल का भी ध्यान रखना है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो अटेंशन टू डिटेल के साथ में करें, ठीक है, जो भी डिटेल आप भर रहे हैं वो आप देख लें वो सही है, ठीक है,
तभी आप उसको फीड करें। इस बात का आपको ध्यान रखना। हम यहाँ पे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप डेटा एंट्री का वर्क कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। जो भी आपको वर्क दिया गया, जो उसकी डेडलाइन दी गई, उससे पहले आपको उस काम को कंप्लीट कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं गुड इंटरनेट नॉलेज। आपको इंटरनेट की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ डेटा आपको इंटरनेट से भी निकालना होता है। तो यहाँ पर आपको इंटरनेट की भी अच्छी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ईमेल राइटिंग स्किल्स। आपको ईमेल लिखना भी आना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आपको जो है ईमेल भी सेंड करने होते हैं, तो उस मेल को एक प्रोफेशनल वे में जो है आपको सेंड करना होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो प्रोफेशनल जो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, मेल लिखने के, वो आपको आना चाहिए। एक अच्छा ईमेल आप लिख सकें, इसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये भी इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।